मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल से भाग और मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का पार्ट 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि का 19 एमबीबीआई एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूं। इसका पहले हमने पार्ट 1 का जो है एमसीक्यू बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग विषय भूगोल में जो है पार्ट 2 का जो है 19 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पर्वतीय क्षेत्रों में, बी में है पठारी क्षेत्रों में, सी में है मैदानों में और डी में है मरुस्थलीय प्रदेशों में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मैदानों में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मैदानों में। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दक्षिणी अमेरिका, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है एशिया और डी में है अफ्रीका। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको जो है 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आपको बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है स्थलाकृति, बी में है मिट्टी, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जलवायु। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जलवायु। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, सन 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 70 करोड़, बी में है 100 करोड़, सी में है 160 करोड़ और डी में है 180 करोड़। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 100 करोड़। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 100 करोड़। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है जापान। समझ में आया। चलिए इसका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको जो है 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है विषुवतीय प्रदेश और डी में है ध्रुवीय प्रदेश। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। आपको बताना है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दक्षिण अमेरिका, बी में है ओशानिया, सी में है अफ्रीका और डी में है एशिया। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है दक्षिणी अमेरिका, बी में है ओशानिया, सी में है अफ्रीका और डी में है एशिया। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओशिनिया। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है,
21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई? आपको बताना है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? ए नंबर ऑप्शन है 500 करोड़, बी में है 530 करोड़, सी में है 600 करोड़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 600 करोड़। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 600 करोड़। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अर्थात सबसे अधिक है? ए में है यूरोप में, बी में है अफ्रीका में, सी में है एशिया में, सी में है ऑस्ट्रेलिया में और डी में है एशिया में। ऑप्शन फिर आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एशिया में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एशिया में। पढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है एशिया और डी में है अफ्रीका। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एशिया। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? आपको बताना है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सन 1750 में, बी में सन 1975 में, सी में सन 1830 में और डी में सन 1999 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सन 1999 में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सन 1999 में। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? आपको बताना है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए से बोल देते हैं। ए में है जावा, बी में है सुमात्रा, सी में है बोर्नियो और डी में है स्लेविस। चलिए इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जावा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जावा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जावा। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रवास, बी में है आवास, सी में है जन्म और डी में है मृत्यु। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आवास। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आवास। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप सही प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का एमसीक्यू आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। चलिए तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। आपको बताना है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रवास के लिए, बी में है भू निम्नीकरण के लिए, सी में है वायु प्रदूषण के लिए और डी में है गंदी वस्तुओं के लिए। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन प्रवास के लिए। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन प्रवास के लिए। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एशिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में है यूरोप और डी में है अफ्रीका। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अफ्रीका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अफ्रीका। तो बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में शांति एवं स्थायित्व और डी में अनुकूल जलवायु। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन रहन सहन की निम्न दशाएं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन रहन सहन की निम्न दशाएं। तो बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। ए में है अफ्रीका में, बी में है एशिया में, सी में है उत्तरी अमेरिका में और डी में है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है अफ्रीका में, बी में है एशिया में, सी में है उत्तरी अमेरिका में और डी में है दक्षिणी अफ्रीका में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अफ्रीका में। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दक्षिण पूर्वी एशिया, बी में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में है ध्रुवीय प्रदेश और डी में है मरुस्थलीय क्षेत्र। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 19 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए में है पश्चिमी यूरोप, बी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है उत्तर पूर्व व संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए में है पश्चिमी यूरोप, बी में दक्षिण पूर्व एशिया, सी में है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आशा करते हैं कि आपने जो 19 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे और आप एक अच्छा से तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छा स्कोर किए होंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की यह MCQ समझ में आया है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी। तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मैं तरफ से बेस्ट ऑफ लक।